हेलो गाइस, वेलकम टू प्रीमियर क्लासेस प्रयागराज। मैं सूरज सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रीमियर क्लासेस पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो है यूपी टेट के लिए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से पहला टॉपिक प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है, क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। नंबर सिस्टम से मैंने कहा मैं नंबर सिस्टम से जो अभी टॉपिक डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपके साथ वो है प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान और अंकीय मान। स्थानीय मान और अंकीय मान। अंकीय मान प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो इससे पहले दोस्तों अंकीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, ये मैं जरूर बताऊंगा। उससे पहले हम थोड़ा संख्या पे डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे मैंने एक संख्या लिखा, संख्या क्या मैंने यहाँ लिखा 45392। तो दोस्त ये जो संख्या लिखी है इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे कि 46,392। क्या 46,392, 46,392। अब इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ये हमारा क्या है इकाई का अंक। ये क्या है इकाई, ये हमारा क्या है दहाई, ये हमारा क्या है सैकड़ा, ये क्या है हमारा हजार, और ये हमारा 10,000। ऐसे हम पढ़ते थे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ऐसे हम पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे 9 का क्या स्थान है, तो 9 का क्या स्थान है इकाई दहाई, यानी ये किस स्थान पे है दहाई के स्थान पे है। अगर मैं बात करूँ 6 किस स्थान पे है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 6 जो है वो हजार के स्थान पे है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये छोटे छोटे बच्चों को पता है होता है, तो उम्मीद है कि आपको तो पता ही होगा। अच्छा अंकीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है, अब वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि सबसे पहले अंकीय मान क्या होता है। क्या अंकीय मान, अंकीय मान यानी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैंने यहाँ लिख दिया 343,962, मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखी है। ये संख्या क्या है 3,43,962, 3,43,962। अगर मैं दोस्त यहाँ पे कहूँ कि 2 का अंकीय मान क्या है, 2 का अंकीय मान, 2 का अंकीय मान, अंकीय मान, 2 का अंकीय मान क्या है, तो मेरे दोस्त अंकीय मान में कुछ भी नहीं रखा। जिस डिजिट की बात करे, जिस अंक की बात करे, वही हमारा उसका अंकीय मान होता है। मतलब 2 का अंकीय मान क्या है, तो 2 का अंकीय मान 2 है।
अगर मैं बात करूँ 6 का अंकीय मान क्या है, 6 का अंकीय मान, 6 का अंकीय मान क्या है, 6 का अंकीय मान क्या है, तो 6 का अंकीय मान 6 है। अगर मैं कहूँ कि 9 का अंकीय मान क्या है, तो 9 का अंकीय मान 9 है। अगर मैं फिर से बात करूँ 4 की कि 4 का अंकीय मान क्या है, तो मेरे दोस्त 4 का अंकीय मान 4 है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 2 का अंकीय मान 2, 6 का अंकीय मान 6, 3 का अंकीय मान, 3 का अंकीय मान क्या होगा, 3 का अंकीय मान 3। तो ये होता है हमारा अंकीय मान। अगर मैं बात करूं अंकीय मान की, तो ये होता है हमारा अंकीय मान। अब हम देखते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये अंकीय मान समझ में आ गया होगा। और मैं बात कर रहा हूं किसकी, स्थानीय मान की। स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब क्या, प्लेस वैल्यू। मेरे दोस्त प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, इस वर्ड से ही पता चल रहा है उस अंक के स्थान का मान क्या है। जिस अंक की हम बात करेंगे वो जिस स्थान पे होगा उस स्थान पे उसका मान कितना है, उस स्थान पे उसका मान कितना है। तो मेरे दोस्त अगर मैंने यहाँ एक नंबर लिखा, क्या लिखा, मैंने लिखा 4 5 6 7 8, मैंने यहाँ पे एक 5 डिजिट का नंबर लिखा, 5 डिजिट का, 5 डिजिट का मैंने एक नंबर लिख लिया 45,678, 45,678। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि 8 का स्थानीय मान क्या है, बात करूँ 8 की, तो मेरे दोस्त 8 के स्थानीय मान की बात कर रहा हूँ। तो 8 किस पे है, इकाई पे। इकाई का मतलब हम इसमें क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा आ गया 8। यानी अगर 8 के स्थानीय मान की बात करते हैं तो 8 का स्थानीय मान होगा 8। अगर मैं बात करूँ 7 का स्थानीय मान क्या है, तो मेरे दोस्त 7 का स्थानीय मान है 7 इकाई दहाई, इकाई दहाई यानी 10, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 70। अब मेरे भाई यहाँ समझना, स्थानीय मान का मतलब होता है कि वो जिस डिजिट की हम बात कर रहे हैं वो जिस स्थान पे है वो अपनी कितनी वैल्यू रखता है, उस स्थान पे उसका कितना मान है, तो यानी उसका मान कितना है 70। अगर मैं यहाँ बात करूँ 6 के स्थानीय मान की, तो मेरे दोस्त 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा 600, क्यों, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यानी 100, 100 का हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 600। अगर मैं बात करूँ मेरे दोस्त यहाँ 5 की, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो मेरे दोस्त यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, क्यों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 पे है तो हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया और इसका स्थानीय मान आ गया 5000। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4 के स्थानीय मान की, तो यहाँ पे 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी यहाँ पे मैं अब 10,000 का मल्टीप्लाई करूँगा, 10,000 का मल्टीप्लाई करूँगा और ये आ जाएगा मेरा कितना 40,000, 40,000। तो स्थानीय मान इस तरह से निकालते हैं और अंकीय मान जिस अंक की बात करते हैं वही उसका अंकीय मान होता है। अब मैं इस पे आपको दोस्त कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन करवाता हूँ कि कैसे अंकीय मान और स्थानीय मान से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मेरे दोस्त मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, क्वेश्चन पहला मैंने लिखा, मैंने कहा लिखा एक नंबर लिखा 5 6 9 3 7, मैंने ये एक संख्या लिखी और मैंने कहा बताइए 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 9 का अंकीय मान क्या होगा, अंकीय मान क्या होगा, बताइए 9 का अंकीय मान क्या होगा।
तो मेरे दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का अंकीय मान कितना होगा भाई 9 ही होगा। अगर यहीं पे मैं पूछ लेता कि 5 का अंकीय मान क्या होगा, अगर यहीं पे मैं क्वेश्चन 2 कर लेता, सेकंड कर लेता इसी से, तो अब अगर मैं पूछता बताइए कि 5 का अंकीय मान क्या होगा, क्या होगा, तो मेरे दोस्त क्या हो जाता, 5 का अंकीय मान क्या हो जाता 5। अब स्थानीय मान पे आते हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनता, कहा था क्वेश्चन 3 4 5 6 7 3 में 6 5 का स्थानीय मान क्या होगा, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा 45,673 और मैंने कहा 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो मेरे दोस्त 5 कहाँ पे है, ये रहा 5, इसका क्या हो जाएगा 5 कहाँ पे है, ये 5 का स्थानीय मान। मेरे दोस्त ये रहा 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी हम इसमें क्या करेंगे 1000 का गुणा कर देंगे और इसका स्थानीय मान कितना आ गया 5000। ऐसे ही मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। अगर मैंने क्वेश्चन ये ले लिया है कि बताइए कि 3 7 2 8 9 3 6 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ पे मेरे दोस्त क्या हो जाता 9 का स्थानीय मान, तो हम 9 का देखते 9, अब ये किस पे है इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 100 पे, ये 100 का मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ गया 900, तो यानी हमारा आंसर होगा 900। तो ये रहा हमारा स्थानीय मान, कैसे हम निकालते हैं। अब दोस्त मेरे स्थानीय मान और अंकीय मान इन दोनों को मिला के कैसे क्वेश्चन बनता है, स्थानीय मान और अंकीय मान इन दोनों को मिक्स करके हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, अब ये हम देखते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और साथियों अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब जैसे मेरे दोस्त मैंने क्वेश्चन ले लिया, क्या मैंने क्वेश्चन लिया कि 6 4 3 2 7 में 4 के स्थानीय मान तथा अंकीय मान का योगफल क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है 4 के स्थानीय मान और अंकीय मान। तो मेरे दोस्त 4 का यानी अगर मैं यहाँ बात करूं कि 4 का अंकीय मान, तो क्या हो जाएगा फेस वैल्यू ऑफ 4, ये मेरे दोस्त होगा 4। अगर मैं कहूं कि प्लेस वैल्यू ऑफ 4 ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 4 इंटू इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी हम इसमें 1000 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इसका सम यानी योगफल। तो योगफल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 4000 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 4004, और यही हमारा आंसर होगा।
ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी दूसरा क्वेश्चन, इस पे अगर हम थोड़ी सी चेंजिंग करें क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये रहा 6 और हमने यहाँ पे कर दिया 7 और यहाँ पे हमने कर दिया 7 की जगह मेरे दोस्त ले लो 3। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, मैंने कहा कि मेरे दोस्त 64,327 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकीय मान का योगफल की जगह मैंने क्या कर दिया, अंतर क्या होगा, अंतर क्या होगा। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा अब यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ 3 कितना हो जाएगा 3, और अगर प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की बात करें तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई इकाई दहाई सैकड़ा, देख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा। तो यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कितना आ जाएगा 300। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर बताइए। तो मेरे दोस्त अंतर कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस हमारा हो जाएगा कितना 300 माइनस 3 यानी 297। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई है। इस पे मैं अभी 4 क्वेश्चन और करा देता हूं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा मान रहा हूं। यहाँ पे मैंने लिखा 6 7 8 3 5, मैंने ये लिखा 4 और मैंने यहाँ पे ये नंबर लिखने के बाद मैंने कहा मैं 5 के स्थानीय मान तथा 8 के स्थानीय मान का योगफल क्या होगा। ठीक है तो दोस्त यहाँ पे हम नंबर फिर से लिख लेते हैं 6 7 8 3 5 4। मेरे दोस्त 5 के स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान निकालेंगे और उसके बाद कह रहा है 8 का स्थानीय मान, तो हम 8 का स्थानीय मान निकालेंगे। भाई 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इकाई दहाई, यानी इसमें हम किसका गुणा करेंगे 10 का, ये कितना हो गया 50। अगर हम बात करें 8 का स्थानीय मान का तो क्या करेंगे दोस्त, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी इसमें हम 1000 का गुणा कर देंगे और ये हमारा कितना आ जाएगा 8000। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इनका सम बताइए, यानी इसका योगफल बताइए। तो योगफल मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 8000 प्लस 50, यानी आंसर आ जाएगा 8050। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको स्थानीय मान निकालना, अंकीय मान निकालना और कैसे दोनों में रिलेशन करके क्वेश्चन बन रहा है आप कर पाओगे। अभी मैं और क्वेश्चन इस पे करा दे रहा हूँ। जैसे हमारा 7वां क्वेश्चन, इसी में कह दिया जाता कि 5 का स्थानीय मान तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। क्या है मेरे दोस्त क्वेश्चन, 5 के स्थानीय मान तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो मेरे भाई 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5 गुणे 10, यानी ये हो गया 50। 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 3 गुणे 100, क्यों इकाई दहाई सैकड़ा, ये कितना हो गया 300। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसका डिफरेंस। तो मेरे भाई डिफरेंस कितना हो जाएगा 300 माइनस 50, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 250।
समझ में आ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसी में हम क्वेश्चन को और थोड़ा अलग कर दे तो अब क्वेश्चन किस तरीके से और पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, 3, 5, 7, 6, 4 में 6 के स्थानीय मान तथा 7 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्थानीय मान, और हम स्थानीय मान निकालेंगे। तो 3, 5, 7, 6, 4। मेरे दोस्त 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 इकाई दहाई, यानी हम 10 का गुणा कर देंगे, ये हो गया 60। अब करते हैं बात किसकी, 7 की। 7 का क्या हो जाएगा कि 7 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा 700। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, इसका हमें क्या बताना है, गुणनफल। तो क्या हो जाएगा गुणनफल, 60 गुणे 700 और 7 छंग 42, 1 2 3, 3 जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 42,000। तो इस तरह से हम इस पे क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। इसके बाद अगर हम आगे क्वेश्चन देखें, अगर इसी में हम और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, 6 के स्थानीय मान तथा 7 के अंकीय मान का गुणनफल क्या होगा। 6 के स्थानीय मान और 7 के अंकीय मान का गुणनफल। तो मेरे दोस्त आपको पता है, क्या पता है कि अंकीय मान तो क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ 7 कितना हो जाएगा 7, और प्लेस वैल्यू ऑफ 6 कितना हो जाएगा, 6 गुणे इकाई दहाई यानी 10, यानी कितना आ गया 60। अब हमसे क्या पूछा है, गुणनफल। मेरे भाई गुणनफल कितना हो जाएगा इसका, 7 गुणे 7, 7 छंग 42, 420, 7 छंग 42, 720, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार और क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने नंबर लिखा, क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिखा 409,267 में 9 के स्थानीय मान तथा 6 के अंकीय मान का गुणनफल क्या होगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर 409,267। अब मेरे दोस्त 9 का स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 9
कितना हो जाएगा 9 इंटू इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 1000। ये कितना आ गया 9000। अब उसके बाद हमसे कह रहा है तथा 6 के अंकीय मान, तो फेस वैल्यू ऑफ 6 कितना हो जाएगा 6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका गुणनफल तो कितना हो जाएगा 9000 गुणे 6, तो 9 6 हजार 54 54,000। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये रहा अंकीय मान और स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं। ये हमने नंबर लिखा, मैं 5 के स्थानीय मान तथा 7 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा, चलिए देखते हैं। 3 4 5 6 7 8। अब क्या कह रहा है 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 7 गुणे 10 इकाई दहाई इसलिए 10 का गुणा, ये आ गया 70। अब बात कर रहे हैं किसका 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा हमारे दोस्त 5 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1000, ये कितना आ गया 5000। तो अब क्या पूछ रहा है इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल कितना हो जाएगा 70 गुणे 5000, 7 × 5 = 35 और 4 जीरो लगा देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अगर इसी में गुणनफल की जगह मेरे दोस्त गुणनफल की जगह क्या कह देता योगफल अगर पूछ लेता तब कितना हो जाता मेरे दोस्त, तब योगफल कितना हो जाता 5000 + 70 यानी 5070। अगर यहीं पे दोस्त मेरे पूछ लिया जाता अंतर क्या होगा तब क्या हो जाता 5000 - 70 यानी कितना हो जाता 4923। तो मेरे दोस्त अंकीय मान तथा स्थानीय मान से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो है अंकीय मान और स्थानीय मान समझ में आ गया होगा और स्थानीय मान और अंकीय मान से किस तरह के प्रश्न बनते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ज़्यादा देर मत करिए, तुरंत हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा पहला वीडियो है यूपी टेट के लिए, मैथ का पहला वीडियो यूपी टेट के लिए। अभी हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिट डिजिट से क्वेश्चन बताएंगे, आपको नंबर ऑफ जीरो से क्वेश्चन बताएंगे, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है वो बताएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मतलब एपी और जीपी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं इसमें कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय हिंद जय भारत।